आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का मैथ चैप्टर का नाम होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में फैक्टराइजेशंस जो होते हैं कोई भी पॉलिनोमियल का वो होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर में ये पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल ये होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि वैसे कुछ जिसमें x, y या z या फिर p या फिर q ये सब कुछ भी यदि हो और उस पे पावर जो होगा वो ना ही नेगेटिव होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन नेगेटिव मतलब हो गया कि x पे पावर -2 नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं आएगा, या फिर x पे पावर 1/2 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास जो भी वेरिएबल रहेगा उस पे जब भी पावर जो है सो आपका 1 2 3 5 वॉटेवर जो भी है सब आएगा, लेकिन ना ही वो नेगेटिव होगा ना ही वो फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वैसे को हम लोग जो है सो पॉलिनोमियल बोलेंगे और वही सब पॉलिनोमियल्स का हम लोग जो है सो फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसा वेरिएबल जैसे हो गया x y कुछ भी हो सकता है, उस पे पावर यदि 1 है, इस पे पावर 1 होगा उसे हम लोग बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और जिस पे पावर 2 रहेगा उसे बायनोमियल। ठीक है, और जिस पे पावर 3 होगा इसे हम लोग बोलेंगे ट्रिनोमियल। ठीक है, ये चीज आप जो है सो विशेष याद रखिएगा। लेकिन जब भी ये सब वेरिएबल्स यहाँ पे x लिखे हैं इसके जगह में जो है आपका y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, y भी हो सकता है और z भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये सब जो पावर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, ये चीज आप विशेष ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जितने सारे पॉलिनोमियल्स होंगे उसका जो हम लोग फैक्टर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यदि हम बोल देंगे 9 एक जो है सो प्रोडक्ट है किसी दो संख्या का, तो परफेक्ट है कि ये किसी का प्रोडक्ट है तो इसका फैक्टर तो कुछ और होगा। जैसे 3 × 3 ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो यही चीज हम लोग को बता रहा है इस चैप्टर में कि हम लोग को जो भी क्वेश्चंस जो दिया जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट जो हम लोग पास जो रहेगा, प्रोडक्ट जो रहेगा है ना, प्रोडक्ट जो रहेगा वो हम लोग को किस फॉर्म में रहेगा, तो वेरिएबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और उसका जो हम लोग फैक्टर निकालेंगे वो किस फॉर्म में रहेगा, तो वो भी एक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब भी पॉलिनोमियल फैक्टर इथी रहेगा, टर्म में रहेगा, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होंगे उससे पावर जो है यहाँ पे हमेशा कम रहेगा। ये चीज आप विशेष ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम लोग जो है सो क्या करते हैं, अब लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यदि हम बोल दें आपको कि 12x माइनस में 6, यदि ऐसा हम आपको बोल देते हैं और यहाँ पे y देते हैं और पूछते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो, ये तो एक प्रोडक्ट हो गया है
तो हम लोग को एक ऐसा फॉर्म में निकालना है, फैक्टर में निकालना है जिसको आपस में मल्टीपल करने पर ये वाला आ जाना चाहिए। तो इसी तरह से ये एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 6 को हम बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 2x और यहाँ पे माइनस में y। तो ये जो है वो हमारा फैक्टर आ गया, और ये कौन से 2 टर्म में ऑलरेडी हम लोग का आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग जो है सो यहाँ पे निकालने के लिए सीखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करें, जब सीखेंगे तो वो कौन कौन सी फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कुछ एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहेगा। जैसे कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यदि वो इस टर्म में है तो आप डायरेक्टली जो है सो उसे इस फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, यदि माइनस में है पावर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि हो तो हम लोग इस टर्म में करेंगे, और यदि इस टर्म में हो तो हम लोग वैसे कर देंगे। और ये जो है सो a प्लस बी प्लस सी के पावर में होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला ये सब जो है सबको रिमाइंड करना है। ठीक है, a प्लस बी का क्यूब आपको रिमाइंड करना है, a माइनस बी का पावर जो है सो ये भी आपको जो है सो रिमाइंड कर लेना है, और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ये भी आपको रिमाइंड कर लेना है, और ए क्यू प्लस बी क्यू ये भी आपको रिमाइंड कर लेना है, और ए क्यू माइनस में बी क्यू ये सब सारे जो है सो आपको रिमाइंड कर लेना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये सब रिमाइंड करना क्यों जरूरी है, तो हम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये सब नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और देखिए हम आपको अभी जस्ट ही बताए थे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो वेरिएबल जो हो गए हम लोग पास, जो वेरिएबल जो होगा हम लोग पास, ये अभी हम बोलेंगे वेरिएबल जो होगा हम लोग पास वो x y z p q कोई भी टर्म में हो सकता है, a b c व्हाटएवर किसी भी टर्म से हो सकता है ना। और लेकिन उस पे जो पावर होगा हमेशा जो है सो प्लस में होगा और प्लस में होगा। तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता है और एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कभी भी नहीं रहेगा, ये चीज आपको जो है सो याद रख लेना है। तो देखिए ये सब दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं है, इस पे पावर माइनस नहीं है और नहीं फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 5 है और यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे a b है। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो दोनों से कॉमन लिया जा सकता है, तो वो हो गया 5a, है ना, ये कॉमन लिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा a और माइनस में जो है यहाँ बच जाएगा 4b, ऐसा ये बच जाएगा। ये जो है सो हम लोग क्या कर दिया, ये जो है सो फैक्टर आ गया हम लोग पास। ठीक है, उसी तरह से इसमें से क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या ले सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 3x जब हम लोग इससे बाहर निकाल लेते हैं तो एक 3x यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे जो है बचेगा आपका 4y, है ना, ताकि मल्टीपल करने पर फिर वही आ जाए। मतलब ये देखिए हम लोग पर फैक्टर फॉर्म में आ रहा है, मल्टीपल में आ रहा है, ये दोनों को मल्टीपल करने पर क्या आ जाएगा, फिर यही प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। ऐसा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको समझिएगा। फिर यहाँ पे भी वही करना है, तो इससे क्या बाहर निकाला जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से हम क्या 6 यदि हम इसमें से निकालते हैं, और x और y यदि हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 3 और इसमें बच जाएगा एक x। ठीक है, फिर बच जाएगा माइनस में, और 6 यहाँ से बाहर निकल गया था तो यहाँ बच जाएगा आपका 4, और फिर इसमें से क्या बच जाएगा, तो x और y बाहर निकल गया था, ये z बचा, है ना। इसमें से फिर सेम वही चीज हम लोग करेंगे यहाँ भी। तो इसमें से क्या बाहर निकाला जा सकता है,
तो आप जो है सो इसका फैक्टर निकालेंगे, थॉट कर लेंगे और इसका भी, ताकि दोनों से बाहर आ जाए। तो आ जाता है 12a स्क्वायर और b, ये बाहर आ जाएगा। तो फिर बचेगा क्या यहाँ पे, तो बचेगा 3, उसके बाद एक यहाँ पे स्क्वायर बाहर निकल गया तो ये बचा a, और b तो बाहर निकल गया था, फिर बचा माइनस में, फिर 5 और फिर बच जाएगा यहाँ पे c। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉमन निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो ये जो y है वो स्क्वायर में है और ये जो है स्क्वायर में नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस पूरे टर्म को पहले स्क्वायर फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ये स्क्वायर में है, इसको स्क्वायर में लाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस में फिर b का स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करके हम लोग आराम से लिख देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में y बाई 10 इसका स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद हम लोग x माइनस वाई बाई 10 और एक कर देंगे हम लोग x प्लस में y बाई 10, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सो फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम कुछ बताना चाहते हैं कि जो भी हम लोग पास जो दिया हुआ रहेगा वेरिएबल क्वेश्चंस, उसका कॉमन लेना यदि पॉसिबल ना हो, जैसे कि नॉट पॉसिबल टू टेक आउट ए कॉमन फैक्टर। जब कॉमन फैक्टर हम नहीं निकाल पाएंगे कोई भी क्वेश्चन जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और उसका कॉमन हम नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, तो ग्रुपिंग करके भी हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको जो है सो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग कर देंगे। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों टर्म को एक साथ और इसको एक साथ, जैसे कि यहाँ पे करते हैं ए बी प्लस में बी सी एक साथ कर देते हैं, इसको रखेंगे और प्लस में ए एक्स प्लस में सी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो बी, तो बी यहाँ से बाहर निकल गया तो ए और सी हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या बाहर निकाला जा सकता है, तो x को, तो प्लस x को हम बाहर निकाल दिए तो ये हो गया a प्लस सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों जो है तो आपका मैच कर गया है तो a प्लस सी हो जाएगा और एक जो बाहर में है b प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो ये आपको जो है तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो यहाँ भी वही सेम क्वेश्चंस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी जो है सो कॉमन हम नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, तो x पे पावर 2 प्लस में 3x प्लस में x प्लस में 3 है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को, इसको और इसको जो है हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं। तो यहाँ से क्या करें हम, तो x को बाहर निकाल दिए तो ये हो गया हम लोग पास x प्लस में हो जाएगा 3 और यहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा है तो आप 1 बाहर निकाल दीजिए और एक प्लस 3 हो गया है ना। उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो गया हम लोग पास तो x प्लस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट ये सब क्वेश्चंस है जो है सो वैसे क्वेश्चंस हैं जिसको जो है सो कॉमन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, वैसे हैं। जैसे फिर हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चंस की, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसे भी हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए चलिए फिर इसको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर फिर माइनस में ए, फिर आ जाएगा माइनस में ए बी और फिर आ जाएगा प्लस में बी। ठीक है, अब इसको हम लोग जब ग्रुपिंग में करते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस में ए को एक साथ, फिर माइनस में यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं ए बी माइनस में बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ हो जाता है a माइनस 1
और यहाँ पे जो है सो फिर हम लोग माइनस बी को बाहर निकाल देते हैं तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये दोनों मैच कर गया तो a-1 और फिर a-b, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सो वैसे मतलब क्वेश्चन जिसका कॉमन नहीं निकाला जा सकता है आसानी से, डायरेक्टली हम जब कॉमन नहीं ले सकते हैं तो हम लोग उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एक ग्रुपिंग में आप उसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस जो है सो आपको हम ढेर सारे क्वेश्चंस जो है सो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में हम ऐड कर देंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने सारे टॉपिक होंगे वो सारे हम लोग जो है सो इसमें सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग दो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, एक कॉमन फैक्टर जो हम लोग निकालते थे, मतलब डायरेक्टली एक निकाल लेते थे, और एक जो है सो जिसे डायरेक्टली कॉमन नहीं निकाला जा सकता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करके निकाल रहे थे। तो ये दो पॉइंट आज हम लोग इसको सॉल्व किए। अब दोनों पॉइंट से रिलेटेड हम जो है इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस हम ऐड कर देंगे, आप उसे सॉल्व कर लेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है वो क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियोस में।